किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और एक वेक्टर क्वांटिटी से भी। अगर हम एक वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर नंबर n से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक नया वेक्टर na हासिल होगा। na की डायरेक्शन a की डायरेक्शन में होगी, मगर इसका मैग्नीट्यूड a से n टाइम्स ग्रेटर होगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि वेक्टर a को पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी डायरेक्शन तो वही है जो वेक्टर a की है, मगर इसका मैग्नीट्यूड a से 2 टाइम्स ग्रेटर है। इसी तरह अगर हम एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर n से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर a को स्केलर नंबर n से मल्टीप्लाई करने के बाद na हासिल हुआ, जबकि na एक नई फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशंस n और a की डायमेंशंस पर डिपेंड करती हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मोमेंटम है। मोमेंटम हमें वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी और स्केलर क्वांटिटी मास को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी और स्केलर क्वांटिटी मास की डायमेंशंस मिलकर मोमेंटम की डायमेंशंस बनाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मास की डायमेंशंस m हैं, जबकि वेलोसिटी की डायमेंशंस lt इनवर्स हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मोमेंटम p हासिल हुआ, जिसकी डायमेंशंस mlt इनवर्स हैं। इसी तरह से हम किसी भी वेक्टर को एक वेक्टर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, जिन्हें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन किया जाता है।